हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारी ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होती है? तो ब्रीदिंग जब भी हमारे पास ये टर्म आती है तो हम सिंपली समझ जाते हैं कि सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना हो। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि इनहेल और एक्सहेल ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग में सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? एनर्जी की प्रोडक्शन होती है जो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सेल को, ना कि ये ब्रीदिंग है। ये एक रेस्पिरेशन है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी रहती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है। तो अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन होती कहाँ है। तो जो रेस्पिरेशन होती है वो सेल के अंदर होती है। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होती है। जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होती है उसकी। और जैसे कि मान लो वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, सेल के अंदर एंटर करता है। तो फिर उसकी जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, अब उससे हमें एनर्जी लेनी है। तो उस मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जो जैसे ही वो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मान लो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो हम फूड खाते हैं, जैसे वो ग्लूकोज की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो इसको, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। अब इसको क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ये ब्रेक डाउन होगा स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होगा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो उस ब्रेक डाउन के प्रोसेस के दौरान क्या होगा, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं है कि एक सिंपल स्टेप में होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं और बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एनर्जी बनती है जो एटीपी की फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाती है सेल के अंदर, ठीक है। और जब भी सेल को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो सेल उसको यूटिलाइज कर लेता है। अब जो रेस्पिरेशन है वो भी दो तरह से होती है। अब एक तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन अगर एयर की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। और कई बार क्या होता है, एयर की अब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन होती है तो वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। अब देखो, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, है ना। तो सेल्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेल्स होते हैं जिनमें जो है वो एक पर्टिकुलर अच्छा, मतलब वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं बना हुआ होता है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे एनारोब्स होते हैं, तो जिनको एयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे भी तो फूड को क्या होना है, ब्रेक डाउन होना होगा ना, एनर्जी तो बननी है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे ही रेस्पिरेशन हो जाती है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है? एयर की प्रेजेंस में होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है। कौन कौन सी? एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जहाँ पे एयर की प्रेजेंस हो, तो एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन एयर की एब्सेंस में जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं। तो ऐसा सबस्ट्रेट, मतलब रेस्पिरेशन होती है ना, तो सबस्ट्रेट क्या हुआ, वो कंपाउंड जो टूट रहा है। तो वो क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे फूड में हम कुछ खाते हैं ना, तो कई बार प्रोटीन खा लेते हैं, फैट्स खाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड खाते हैं, तो उसको भी तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर उसकी ब्रेक डाउन होती है स्मॉल पार्टिकल्स में और उससे एनर्जी बनती है। तो वही एनर्जी फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में। तो यही जो है, जो कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी के अंदर और एनर्जी बना रहा है, तो उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब बोला कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होती है, तो मैंने पहले भी बताया है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है और इसमें डिफरेंट तरह के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा, जिसमें हमने ब्रीदिंग को समझा, रेस्पिरेशन को समझा कि ये कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है, और ये कितने तरह की होती है, एरोबिक होती है, एनारोबिक होती है, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। तो ये हमने डिटेल में समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कैसे जो है वो लिंक होती है। तो उस वीडियो को देखने के लिए, आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला के दूँगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।